ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको सावन मास महात्म की कथा का 24वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, कथा श्रवण से पहले मैं आपको आज का पंचांग बताने जा रही हूँ। 2026 22 अगस्त को क्या नक्षत्र होगा, कौन सा योग होगा और राहु काल किस समय से किस समय तक रहेगा। बंधुओं, 22 अगस्त 2026 शनिवार, दसवीं तिथि दोपहर 2 बजे से अगली सुबह तक रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:49 तक और राहु काल प्रातः 9:09 से दोपहर 10:46 तक रहेगा। योग विषकंभ रहेगा जो कि पूर्ण रात्रि रहेगा। करण तैतिल दोपहर 12:48 तक रहेगा। सूर्योदय 5:53 पर सुबह। सूर्य उदय का समय प्रातःकाल 5:53 रहेगा और सूर्य अस्त का समय शाम 6:53 रहेगा। सूर्य राशि सिंह रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:50 तक रहेगा और राहु काल जो कि अशुभ माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, प्रातः 9:09 से प्रातः 10:46 तक रहेगा। बंधुओं, अब मैं आपको कथा श्रवण से पहले श्री शिव अष्टक श्रवण करवाने जा रही हूँ। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी यति मुनि ध्यान ना पावे। अगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। सृजन सुपालन लय लीला हित जो विधि हर रूप बनावे। एक ही आप विचित्र अनेक सुवेश बनाई के लीला रचावे। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग पुनि बन काल जुखाए पचावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। अगुण अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावे। परम सुरम्य बसन आभूषण सजी मुनि मोहन रूप करावे। ललित ललाट बाल विधुविल से रतनहार उर पे लहरावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। अंग विभूति रमाए मसान की विस्मय भुजंगन को लपटावे। नर कपाल कर मुंड मालगल भालू चरम सब अंग उड़ावे। घोर दिगंबर लोचन तीन भयानक देख के सब थर्रावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। सुनता ही दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन आवे। पहुँच तहाँ अविलंब सुदारुण मृत्यु को मरम विदार भगावे। मुनि मृकंडु सुत की गाथा सुचि अजहु विज्ञजन गाई सुनावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। चाउर चार जो फूल धतूर के बेल के पात और पानी चढ़ावे। गाल बजाए के बोले जो हर हर महादेव धूनी जोर लगावे। तिनहि महाफल दे सदाशिव सहजई भक्ति मुक्ति सो पावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। बिनसी दोष दुख दुरित दनय दारिद्र्य नित्य सुख शांति मिलावे। आसुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित बक्सावे। असरण शरण काटी भव बंधन भव निज भवन भव्य बुलवावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। ओढ़र दानी उदार उपारजु नेक सी सेवा ते ढुरी जावे। दमन अशांति समन सब संकट विरद विचार जन ही अपनावे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण अब ही चली जावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, अब मैं आपको सावन मास महात्म की कथा का 24वां अध्याय
श्रवण करवाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने और सुनते हुए हर हर महादेव का सुमिरन करते रहें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुखारविंद से दुख का वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार धारण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञात नहीं हुआ, जान लेने पर भी हम सब उस दिन वृद्धापन उत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति श्रद्धा अपने में आत्मीयता को देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उन पर जान न्यौछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करता था, वर्ण आश्रम धर्म से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उनकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश में हो गया। यमदूत उसे 5 बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और यातनाएं दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और यातनाएं दी गई। नरक भोगकर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में और ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ देव योग जन्माष्टमी के दिन ऋषियों और द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, तब बैकुंठ में देव मान से 1 लाख वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोगकर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए सदा श्री कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें और सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है,
वहां पर कभी भी पर चक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा होती है, वहाँ सब प्रकार की रिद्धियां होती हैं। प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है, वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि आपको महात्म की कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।